नारद जयंती का महत्व एवं उनके जन्म से जुड़ी कथाएं। नारद जयंती को ही मुनि जयंती कहते हैं। नारद जयंती हर वर्ष ज्येष्ठ महीने की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। देवर्षि नारद मुनि को विष्णु जी का परम भक्त माना जाता है। सृष्टि के प्रथम संदेशवाहक के रूप में नारद जी पृथ्वी, आकाश और पाताल में संदेश पहुंचाया करते थे, इसलिए इनको संसार का पहला पत्रकार माना जाता है। यही एक ऐसे ऋषि बने हैं जो केवल देवताओं में ही नहीं बल्कि दैत्यों में भी पूजनीय हैं। इनकी पहुंच देवलोक से पृथ्वी लोक तक मानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा के कारण किसी भी स्थान पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते थे। ये तीनों लोकों में घूमने का इनको वरदान प्राप्त था, जबकि राक्षस और कोई भी देवता तीनों लोकों में नहीं आ जा सकते थे। वेद व्यास, वाल्मीकि तथा सुखदेव नारद जी के शिष्य रहे हैं, जिन्होंने भागवत, रामायण और वेदों की रचना की है। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व माना जाता है। नारद जी के जन्म की कथा। नारद मुनि पहले जन्म में उपवरण नाम के गंधर्व थे। उनको अपनी सुंदरता पर बड़ा अभिमान था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तभी उपवरण अप्सराओं के साथ रासलीला में लीन हो गए। इसे देख क्रोधित हुए ब्रह्मा जी ने उन्हें अगले जन्म में शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण उपवरण का जन्म शूद्रा दासी के घर हुआ। दासी और उपवरण दोनों भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, साधु संतों की सेवा करते थे और जो झूठा बचता था वह खाते थे, जिसके कारण उनके सारे पाप खत्म हो गए थे। 5 वर्ष की अल्पायु में ही माता का देहांत हो गया। माता की मृत्यु के बाद सारा जीवन भक्ति में लगा दिया। एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे, तभी उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई दी और तुरंत ही अदृश्य हो गई। इससे उनकी आस्था और बढ़ गई। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुमने मेरे दर्शन अब दोबारा नहीं पा सकोगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। इसके बाद नारद जी आस्था और बढ़ी और विष्णु जी का घोर करने लगे। नारद जी भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह ब्रह्मा जी के 7वें मानस पुत्रों में से एक है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि के कार्य को करने तथा विवाह करने के लिए कहा, परंतु नारद जी ने अपने पिता के वचनों की अवहेलना की, जिससे क्रोधित होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें आजीवन कुंवारा रहने का श्राप दे दिया। नारद जी ने भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश तथा भक्त ध्रुव को उपदेश देकर भक्ति मार्ग पर प्रवृत्त किया। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम को सीता जी का वियोग नारद जी के श्राप के कारण ही भोगना पड़ा। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप क्यों दिया? पुराणों में यह भी लिखा है कि राजा प्रजापति दक्ष ने भी नारद जी को श्राप देते हुए कहा था कि किसी भी स्थान पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाओगे। राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक भी पुत्र पिता का राजपाट नहीं संभाल पाया, क्योंकि नारद जी ने सभी पुत्रों को मोक्ष की राह की तरफ मोड़ दिया। इससे दुखी होकर राजा दक्ष ने दूसरा विवाह पंचजनी से किया। उससे भी 1000 पुत्रों को जन्म मिला, लेकिन नारद जी ने उन्हें भी मोक्ष की राह पर मोड़ दिया। इससे परेशान होकर राजा ने नारद जी को श्राप देते हुए कहा कि जीवन भर इधर उधर भटकते रहोगे, दौड़ते रहोगे और ज़्यादा देर किसी भी स्थान पर नहीं रुक पाओगे। नारद जी से संबंधित कुछ रोचक प्रसंग। नारद जी का जन्म भगवान ब्रह्म के कंठ से हुआ था। इसी कारण उन्हें श्रुति, स्मृति, वेदांग, ज्योतिष, संगीत, योगशास्त्र, व्याकरण, खगोल, भूगोल, इतिहास, पुराण का प्रकांड पंडित माना जाता था। तीनों लोकों में संदेश देते समय वीणा और खड़ताल बजाते थे। नारद जी कठोर तपस्या करके देवलोक में ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया। नारद जी के सभी उपदेशों का सार सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंत चिंतयि भगवावेन अधनीय है, अर्थात सर्वदा सर्वभाव से निश्चित होकर केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। रामायण एवं महाभारत में भी नारद जी के कई प्रसंग मिलते हैं। इस प्रकार नारद जी अपने ही भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी, जहाँ पर भारतवासी रहते हैं, वहाँ पर भी ये पूजनीय बने हुए हैं। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि।